अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। बोर तो हो गए होंगे सुन के, लेकिन ये स्टार्ट तो इसी तरह से करना है। और अगली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं या मल्टीपल दफ़ा देख रहे हैं, प्लीज़ राइट अवे एक थम अप कर दें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जब ज़्यादा थम अप होते हैं तो यूट्यूब ज़्यादा लोगों को दिखाती है। अगर वीडियो देखते हुए किसी मरहले पे आपको नज़र आए कि बेकार बातें कर रहा हूं, फजूल की बातें कर रहा हूं, तो अपना थम अप आप वापस ले सकते हैं, मसला नहीं है। अगर ज़्यादा बातें मेरी पसंद आ जाएँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वरना कम अज़ कम एक बेसिक रिक्वेस्ट थम अप की है, जो कि बहुत आसान है। क्लिक करें और थम अप करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँचे। अच्छा जी, आज बात अभी भी फ़िलहाल हो रही है फाइनेंसेस के ऊपर। वो फाइनेंसेस जो कि आपको आज अच्छे हालात पैदा कर सकती है और रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है। बात ये हो रही थी कि किसी ने मुझसे ये कहा कि दुनिया में 7 वंडर्स हैं, जो कि सबको पता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने कहा कि बात सही है, लेकिन मेरे जहन में बहुत अरसे से वो चल रही थी कि ये जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात करता हूँ, इसकी अहमियत लोगों की नज़र में क्या है। भाई 7 वंडर्स तो 7 वंडर्स हो गए, ठीक है, वो तो आपके लिए पर्सनली आपको कोई गेन नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक 8th वंडर भी क्रिएट करना चाहिए जिसको वो होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, ताकि आपको वाकई अहमियत का अंदाज़ा हो कि 7 वंडर्स के साथ मैं 8वां वंडर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। पैसे बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और कुछ हैं आसान, कुछ हैं मुश्किल। अब मुश्किल में जो कि सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसे बनाते हैं, वो है रियल इस्टेट। वो रियल इस्टेट ये नहीं कि आपने घर ख़रीदा अपने रहने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट, जहाँ पर के वो लोग लेते हैं मल्टीपल यूनिट्स की अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदते हैं, जहाँ पर कम से कम 8-10 यूनिट्स हों, उससे ज़्यादा हों तो और अच्छा है, लेकिन ये कि 8-10 यूनिट मिनिमम हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, वो लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी फ्यूचर की वेल्थ बनाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा ले लिया, उससे जो इनकम आई और उससे जो इक्विटी बनी, उसकी बुनियाद पे अगला एकदम से राइट अवे नहीं कि अगले दिन। ये सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ के कल्चर को, पाकिस्तानी कल्चर को चेंज होना पड़ेगा कि ओवरनाइट सक्सेस की उम्मीद ख़त्म करें, लेकिन कोशिश करें एक राइट डायरेक्शन में। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आप पहुँच जाएंगे, लेकिन ओवरनाइट नहीं है। तो वो लोग ये करते हैं, इस बार 1 यूनिट लिया, और शेख चिल्ली की स्टोरी नहीं, एक्चुअल स्टोरीज हैं, सारे जो दुनिया के सारे वेल्दी लोग हैं इसी तरह से बनते हैं कि एक उन्होंने यूनिट लिया, उसको रेंट पे चढ़ाया, वहाँ से जिनका माई इक्विटी बनी, उससे दूसरा यूनिट, मतलब इसमें क्या 8-10 और हैं, 15-20 हैं, इस तरह से होते होते अल्टीमेटली वो ऐसे काबिल हो जाते हैं, ऐसे यूनिट्स ले सकें जहाँ पर के 60, 70, 80, 90 यूनिट्स हैं, जहाँ पर के हर किसी को आप इंडिविजुअली रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, इसके बारे में मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से पॉसिबल है। लेकिन अभी दूसरा तरीका क्या है, इसमें मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड के ज़रिए वो पैसे बनाते हैं। ये तरीका भी पॉसिबल है। और तीसरा तरीका ये है कि आप जो है बिज़नेस करें। आप कोई बिज़नेस फ्रेंचाइज, यानी कि कोई चलता हुआ, जैसे कि मैकडॉनल्ड, ऐसी चीज़ें आप कोई मतलब कोई रेस्टोरेंट मतलब लेके उनसे खोलें, या ये कि कोई नया बिज़नेस करें, कोई भी किस्म का। अगर आपके पास अपना आइडिया है उसको लेके चलें। लेकिन तीसरी जो बड़ी वजह लोगों के मालदार बनने की होती है दुनिया में, वो बिज़नेस होता है। ये 3 चीज़ें तो वो हैं जहाँ पर कि आपको रोकड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए कुछ करने के लिए, और हर किसी के पास वो रोकड़ा हो भी नहीं सकता। कुछ लोगों के पास है वो पैसे, लेकिन उनको पता नहीं है उनके पास पैसे हैं। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा दोबारा से कि कहाँ है वो पैसे, जो आपको ही नहीं पता, आप ही के पैसे और आपको ही नहीं पता। इसके बारे में अलग वीडियो बनेगी। लेकिन आपके पास, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी हैं कि वो उसको उस तरफ लेके जा सकते हैं जहाँ के रियल इस्टेट की आप बिल्डिंग्स वगैरह ख़रीदें, वो एक अलग चीज़ है। और यही है कि मार्केट में करें इन्वेस्ट, वो अलग चीज़ है, या फिर ये कि आप कोई बिज़नेस करें। मैं आपको सबसे आसान तरीका जो बता रहा हूँ अपने फ्यूचर बनाने का, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए इसको मैं 8th वंडर कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि दुनिया का 8वां अजूबा। ये इसलिए अजूबा कह रहा हूँ कि लोगों ने 7 वंडर्स ही नहीं देखे, 7 अजूबा ही नहीं देखे, तो 8वां भी नहीं देखा पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। मैं बैंक गया था अभी कुछ दिन पहले, तो जिन हिसाब से मेरी अब तक कम्युनिकेशन होती रही है, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो बकिया जो बैंकर्स बैठे हुए थे बैंक के अंदर, मैंने उनसे आके पूछा कि भाई उसी बैंक में जहाँ पर के मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, वो बैंक अल हबीब है। ये नहीं कि उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक अल हबीब में मंथली सेवर के नाम से वो अकाउंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। खैर, मैं उनको कहा, वो साहब जो बैंकर्स बैठे हुए थे, मैंने कहा आपके यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन सा अकाउंट है? तो सब के सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और किसी समझ में नहीं आ रहा कि ये लफ्ज़ मैंने क्या बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। बैंकर्स हैं, बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन उनको
ये बेसिक नॉलेज नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ कागज़ी का खाना पूरी की सिखाई जाती है, लेकिन असल नॉलेज वेल्थ यहाँ पे नहीं दी जाती। तो उन बैंकर्स तक को ये नहीं पता था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या भला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैं डिटेल में कुछ ना कुछ बताऊँगा, लेकिन इस वक्त जो है मैं आपको कंप्यूटर पे ले आके 4-5 सिनेरियो सिर्फ डिफ़ाइन करके बताना चाह रहा हूँ कि इसको अगर आप नहीं कर रहे अभी भी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। अगर आप इस काबिल हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहला स्टेप वो है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगी पूरी सीरीज़। सेकंड स्टेप मार्केट, जो कि एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ पर के फंड्स आते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो अगर मालूमात है तो वो करें। तीसरा जो है वो जनाब बिज़नेस का है। अगर आप बिज़नेस के काबिल हैं, बिज़नेस की मालूमात रखते हैं, बिज़नेस के लिए पैसे हैं, वो करें। लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट राइट अवे नहीं चाहिए। 100 रुपये से बैंक अकाउंट खुल जाता है, वहाँ से आप शुरू करें, और जो भी आपके पास दमड़ी आ जाए एक्स्ट्रा, 50 रुपये आ जाएँ, 100 रुपये आ जाएँ, 500 रुपये आ जाएँ, वो लेके आंखें बंद करके इस अकाउंट में डालते रहिए। वो मिरेकल जो है 8वें अजूबे का, वो आपको खुद ब खुद दिखाएगा और आपको वो पैसे बना के दिखाएगा, जो कि आप यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसा मुमकिन है। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर पे थोड़ी सी 4-5 एग्जाम्पल लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस मौजू पे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ अभी। आप ही की बेहतरी के हैं, मुझे कोई फ़ायदा उसके अंदर नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट इसके अंदर नहीं है। ये नहीं कि मैं कुछ आपसे पैसे मांग रहा हूँ या आपसे कमीशन मांग रहा हूँ या आपके हिस्से से कुछ वो हकदार बन रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि कर्ज करने वाले पहला स्टेप लेने वाले, अपने जो आपकी सराउंडिंग है ना, जिसमें आप घुसे हुए हैं, उससे आपको बाहर निकलना है, पहला स्टेप लेना है, फिर आगे बात चलेगी। अगर आप उसी सराउंडिंग में एज ए रेगुलर पर्सन बन के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो दुनिया में 99% लोग जो हैं बस रेगुलर हैं। कुछ ही लोग निकलते हैं जो कि कुछ कर पाते हैं। आप अगर उन कुछ लोगों में आना चाहते हैं तो कुछ कीजिए। चलिए मेरे साथ कंप्यूटर पे ज़रा कुछ 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात आगे बढ़े। अच्छा जी, कंप्यूटर पे तो आप आ गए। सबसे पहले मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कहने का, लेकिन कह नहीं पाया। अब मैं इस सेक्शन के शुरू में बता दूं कि मैं कोई आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपको हूबहू मेरे नक्शे कदम पे चलना है। मैं आपको एक मुख्तलिफ तरीके बताता हूँ, डिफरेंट एडवाइस देता हूँ यहाँ पैसे बनाने की, और जो मैंने सीखा है पाकिस्तान में। मुझे सिर्फ अभी 10 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और उस 10 महीने में से भी सिर्फ शायद 2 महीने पिछले मैंने सिंसियरली और सीरियसली यहाँ के फाइनेंसेस को समझने की कोशिश की है, पाकिस्तान के सिस्टम को समझने की कोशिश की है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर जा के लोगों से मैंने पूछा है, बैंकर वगैरह, बैंकर से, इनसे उनसे, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो जो मालूमात मैंने गैदर की है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपने तौर पे अपनी ड्यू डिलिजेंस दिखाइए और ख़ुद भी मालूमात कीजिए। अच्छा, ये बात तो ज़रूरी है कहना। आप देखते ही हैं कि कुछ लोगों ने ये पूछा मुझसे कि भाई अगर हम इतने पैसे डाल दें तो 5 साल के बाद क्या होंगे या 10 साल के बाद क्या होंगे। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि आप ना सिर्फ ये कि इनिशियल डिपॉजिट डालें, फ़ंड डालें, बल्कि उसमें रेगुलरली हर महीने मिनिमम, या रोज़ाना, हर हफ्ते, लेकिन मिनिमम 1 महीने में कुछ फ़ंड्स और ऐड करें। ये प्रोग्रेसिव फ़ंड एडिशन कहलाता है। और अगर इसको आपने नहीं किया तो बेनिफिट वो नहीं मिलेंगे जो कि अमूमन लोगों को मिलते हैं। बेनिफिट तो हैं, और आपको कुछ नहीं तो इन्फ्लेशन को तो काबू में रखेगा, मतलब महंगाई को। लेकिन अगर आपको एक्चुअल बेनिफिट चाहिए तो आपको इसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते रहना ज़रूरी है। तो मैं एक एग्जांपल शुरू में सिर्फ एक दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास हैं, इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, और आप उसमें कोई डिपॉजिट नहीं करते कुछ भी, और उसको आपने डाल दिया है 5 साल के लिए, तो लीजिए 5 साल का नंबर भी डाल दिया है। और आजकल जो है कुछ रेट और मज़ीद बढ़ गए हैं, विच इज़ गुड न्यूज़। तो 14.50 से भी ऊपर चला गया है, लेकिन मैं 14.50 लेके चल रहा हूँ। तो आपका पैसा जो 1 लाख डाला था आपने, उसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, तो 5 ईयर्स के बाद आपका पैसा डबल हो गया, ठीक है ना, 2 लाख हो गया। अब इसमें से कुछ टैक्स कटेगा यकीनन, जो भी मुनाफा मिलता रहेगा सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर टैक्स कटता है। और अगर आप टैक्स फाइलर हैं और आपका मंथली इनकम कम है तो आपको साल के आखिर में वापस मिल जाएगा सारा पैसा जो आपका टैक्स का कटा है। तो ये वाली बातें तो आपको अपने टैक्स एडवाइज़र से, अकाउंटेंट से जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, लेकिन ये फ़ायदे का सिनेरियो नहीं है। अब आप इसी में हर महीने मिनिमम अगर 1000 भी डाल रहे हैं, तो अब 1000 से ऐड करने की वजह से वहाँ से बने थे 1 लाख के 2 लाख। अब देखते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है। सिर्फ आपने 1000 एक्स्ट्रा डालने शुरू किए तो ऑलमोस्ट आप 3 लाख पे चले गए हैं 5 साल के बाद।
ये हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है लंबे पीरियड के लिए। ये छोटी जल्दबाजी में मत पड़िए कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा। ये बता दिए आपको, 5 साल के बाद अगर आपने 1 लाख डाला है और उस पर कोई अमाउंट ऐड नहीं किया तो तकरीबन डबल पैसे हो जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे 5 साल में। लेकिन अगर आप उसमें 1000 रुपीज़ हर महीने ऐड कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो तकरीबन बन जाते हैं 3 लाख के करीब। दिखता है दोबारा से मैंने क्या बताया था, 2 लाख की बजाय वो बन जाएंगे तकरीबन करीब 3 लाख के, अगर आपने हर महीने 1000 रुपये डाले। लेकिन 5 साल और 1000 का गेम ये नहीं है। चलिए अभी आपने 1 लाख तो शुरू में डाल दिए, अब आपने उसके बाद जो है ना कोशिश करके किसी भी तरह से 5000 हर महीने डालने हैं। फिर गेम शुरू होता है और उम्मीद है कि आप शुरू में 5000 डालेंगे, फिर कभी आपको जज्बा आ जाएगा तो आप 6000 डालेंगे, फिर और जज्बा आ जाएगा तो 7000, 8000, 9000, 10000, क्यों आपको बढ़ाते चले जाना है। जैसे जैसे आपको फ़ायदा नज़र आए वैसे वैसे आप पैसे बढ़ाते चले जाएँ हर महीने डिपॉजिट के। और ये गेम आप रखें कम अज़ कम कि आप ये सब काम करते रहेंगे अगले 25 साल। मैं तो 35 साल कहता हूँ, लेकिन 25 साल तो आप रख ही डालें कम से कम, कुछ नहीं। क्योंकि खेल जब बढ़ता है, देखिए आपको मैं बता दूँ, ये जो लाइट ब्लू लाइन है ना, ये कितनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई, आगे की तरफ ऊंची की तरफ जाना शुरू हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ें वक्त के साथ एकदम से तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाती हैं। अब यहाँ पे कहता है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आपने ये लंबा खेल खेला है और आपने उसको 5000 हर महीने डालने शुरू किए हैं, लेकिन लंबा खेल 25 साल का खेला है, 1 लाख से शुरू किया है, तो ये देखिए कि अब आपके तकरीबन 2 करोड़ रुपए, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए तो आपके बन गए। ये खेल है लंबा, ये छोटा खेल नहीं है। लेकिन है तो आपको 7-8 माह अजूबा लगेगा कि अगर अभी तक आपने नहीं सीखा, नहीं जाना, नहीं समझा, तो देखने को है ये सारी चीज़। खेल तमाशा ज़रूर है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खेल तमाशा है कि आपके सिर्फ 1 लाख रुपए और सिर्फ 5000 महीने का ऐड कर रहे हैं सर झुका के। उम्मीद है कि 6 भी जाएंगे, 7 में जाएंगे, फिर तो ये कहीं से कहीं और अमाउंट बड़ा पहुंच जाएगा। अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10 जमा कराने शुरू कर दिए तो ये 2.25 के बजाय 4 और 5 और 8 और 9 करोड़ तक पहुंच सकता है, आपकी हिम्मत के ऊपर है। लेकिन आपने सिर्फ हिम्मत दिखाई है 5000 रुपये महीने की और 1 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 25 साल तक सर झुका के दिए जा रहे हैं और देखते रहिए करिश्मा होते होते 2.25 करोड़ आपके पास जमा हो जाएंगे माशाल्लाह उस वक्त 25 साल के बाद। ये सब आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपको मैं फिर दोबारा शेयर कर दूँगा ये कैलकुलेटर नीचे, आप इससे खुद डालिएगा कि इनिशियल डिपॉजिट आप क्या डालना चाहते हैं। डॉलर का साइन है, इसको भूल जाइए, समझ लें रुपए का साइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मंथली कितना डालना चाहते हैं, आप 10,000 डालना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर मैं 10,000 डालना शुरू कर दूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आप थोड़ा सा मुश्किल हालात से गुजरें लेकिन 10,000 डालना शुरू कर दें हर महीने, तो 25 साल के बाद यही जो चीज़ है आपकी वो तकरीबन 1,000, लाख, 10 लाख, 3 करोड़ से ऊपर बन रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी विल के ऊपर है, अपनी मेहनत के ऊपर है, इसको आप कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन समझने की बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करिश्मे दिखा रहा है। अगर आप इसको समझ जाएं तो ज़िंदगी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। नहीं समझते भाई, मैं कोशिश करता रहूँगा सर में डालने की, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, जुर्रत नहीं हो रही है, अकाउंट जाके खोलने की नहीं हो रही है। मैंने कहा कि आप 100 रुपये से खोलें और 100 रुपये डालना शुरू करते हैं हर महीने, कुछ तो करें ना। चलिए जी, अगर बात समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धमाक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।